नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की धुआंधार जनसभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। रायबरेली से राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर कटाक्ष किया। कहा, संसदीय सीटों का वसीयतनामा लिख रहे हैं परिवारवादी। चुनाव प्रचार अभियान में विपक्षी दलों ने भी लगाया दम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा नेता अखिलेश यादव की फूलपुर और प्रयागराज में जनसभाएं। राजद के लिए तेजस्वी यादव कर रहे हैं रैलियां। मुख्यमंत्री आवास में स्वाति मालीवाल पर हमले की जांच तेज। अरविंद केजरीवाल के घर फिर पहुंची दिल्ली पुलिस। सीसीटीवी डीवीआर को किया गया जब्त। स्वाति मालीवाल का आम आदमी पार्टी पर सबूतों को मिटाने का आरोप। स्वाति मालीवाल पर हमले को लेकर और घिरी आम आदमी पार्टी। भाजपा ने केजरीवाल की नीयत पर उठाए सवाल। पूछा, क्यों नष्ट किए जा रहे हैं सबूत। केजरीवाल के विरोध प्रदर्शन में भीड़ न जुटने पर भाजपा की चुटकी। कहा, 200 लोग भी नहीं आए। भारत की सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता थाईलैंड ओपन का पुरुष युगल खिताब। फाइनल में चीन के चैन बोयांग और लियो यी की जोड़ी को हराया। भारतीय जोड़ी ने दूसरी बार जीता यह खिताब। और अब रुक करते हैं खबरों का विस्तार से। सबसे पहले बात स्वाति मालीवाल मामले की। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले पर दिल्ली पुलिस की टीम ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से सीसीटीवी डीवीआर जब्त किया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को गिरफ्तार किया था। स्वाति मालीवाल की दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। हालांकि प्रदर्शन के लिए लोगों के नहीं पहुंचने पर खुद आप ही बैकफुट पर आ गई। इसको लेकर भाजपा ने केजरीवाल पर चुटकी ली है। केजरीवाल को उम्मीद थी कि इस प्रदर्शन के बहाने दिल्ली की जनता का भरपूर साथ मिलेगा। हालांकि अंतिम वक्त में केजरीवाल ने यह प्लान ड्रॉप कर दिया। सवाल है कि आंदोलन के जरिए दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार प्रदर्शन की यह योजना क्यों ड्रॉप की। बताया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की यह योजना कार्यकर्ताओं में उत्साह के अभाव में आखिरी वक्त में ड्रॉप की गई। प्रदर्शन के लिए आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं तक को नहीं जुटा पाई। प्रदर्शन की सड़कें सूनी रहीं। कार्यकर्ता से ज्यादा पुलिस बल दिखाई दे रहे थे। और इस मुद्दे पर केजरीवाल के पूर्व सहयोगी और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को एक डरा हुआ, कमजोर और आत्मबल विहीन नेता बताया है और कहा कि केजरीवाल के आह्वान पर 200 लोग भी प्रदर्शन के लिए नहीं आए। कुल मिला के केवल 200-300 लोग आए। अरविंद केजरीवाल कार्यालय से निकले, 5 मिनट धूप में खड़े हुए और भाग गए। आज तो एक बात स्पष्ट हो गई कि अरविंद केजरीवाल के अंदर अब आंदोलन करने का आत्मबल भी नहीं बचा। इतना डरपोक आदमी, इतना कमजोर आदमी घोषणा करके आए थे कि मुझे गिरफ्तार कर लेना, मैं जेल जाऊंगा, भाजपा के मुख्यालय जाऊंगा। 5 मिनट में पैर कांपने लगे, भाग गए उल्टे पांव। पुलिस ने तो आपको रोकने की कोशिश भी नहीं की, आप खुद ही रुक गए और भाग लिए। इतना डरपोक, इतना खोखला व्यक्ति
आप आज केवल इसलिए आए थे कि स्वाति मालीवाल के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उससे आपका ध्यान भटके। आप केवल इसलिए आए थे कि शराब घोटाले पर, आपके भ्रष्टाचार पर और लूट पर चर्चा बंद हो जाए। आम आदमी पार्टी के धरना प्रदर्शन पर स्वाति मालीवाल ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किसी दौर में हम सब निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर निकलते थे, आज 12 साल बाद सड़क पर निकले हैं ऐसे आरोपी को बचाने के लिए जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब किए और फोन फॉर्मेट किया। काश इतना जोर मनीष सिसोदिया के लिए लगाया होता तो वो यहां होते और शायद मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता। यह आरोप आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं। वहीं दिल्ली में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा नेता मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर चुप क्यों हैं। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ था। अरविंद केजरीवाल एक महिला को पीटने वाले को बचाने के लिए, उसको सजा न हो इसके लिए आज सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली को जोर जोर से बुला रहे हैं, हालांकि आया तो कोई नहीं। दिल्ली जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं कि उस दिन अरविंद केजरीवाल के राजमहल में, अपने घर में स्वाति मालीवाल के साथ हुआ क्या। अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ। वो सिर्फ उसके पक्ष में क्यों बोल रहे हैं जो पीटने का आरोपी है, उसके ऊपर एफआईआर हुई है, उसको सजा मिलनी चाहिए और सजा मिलेगी भी। केजरीवाल उस व्यक्ति को जिसका नाम विभव है, जो उनका पीए है, उसको बचाने में क्यों लगे हैं। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने का आरोप भी लगाया। केजरीवाल ने उस समय के सीसीटीवी फुटेज को क्यों नष्ट कर दिया। एक मुख्यमंत्री के घर में सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन इस घटना के बाद सीसीटीवी को डिलीट कर दिया था, उसके फुटेज को। इतना बड़ा आपराधिक दिमाग, इतना बड़ा साजिशकर्ता। तब इन सवालों के पीछे मुझे दिखता है कि शायद ये अरविंद केजरीवाल की फितरत है। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये बेईमान पार्टी है। उन्होंने कहा कि विभव कुमार को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करती है। अरे अगर मार्च निकालना है तो संजय सिंह के घर की तरफ निकालो ना, जिसने एलिगेशन लगाया अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर और आम आदमी पार्टी के विभव के ऊपर कि इन्होंने स्वाति मालीवाल को पीटा है, और अरविंद केजरीवाल जिसका संज्ञान ले रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। और मार्च निकालना है तो स्वाति मालीवाल के घर पर की तरफ निकालो, जिसको राज्यसभा दी थी और आज तुम्हारे भेद खोल रही है। ये बेईमान लोग हैं। मैंने पहले दिन ही कहा था, किसी सूरत में अरविंद केजरीवाल में जुर्रत नहीं है कि वो विभव कुमार के ऊपर कार्रवाई कर सकें। ये जो आज नौटंकी करी जा रही है प्रदर्शन की, ये केवल इसलिए करी जा रही है, विभव कुमार को मैसेज दिया जा रहा है कि विभव हम तेरे साथ खड़े हैं, हम स्वाति मालीवाल के साथ नहीं खड़े। जो तेरे पास शराब घोटाले के भेद हैं, जो तेरे पास स्कूल घोटाला, बस घोटाला, बिजली घोटाले के भेद हैं, वो पुलिस को नहीं देने, हम तेरे साथ खड़े रहेंगे। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 24 की चुनौती से जुड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ। कार तो काफी डैमेज हो गई। नो प्रॉब्लम, मैंने पॉलिसी बाजार को बुला लिया। सर, कार का रिपेयर और क्लेम सेटलमेंट सब हम संभाल लेंगे। इतनी जल्दी? काफी महंगा कार इंश्योरेंस लिया होगा। काफी सेव किया पॉलिसी बाजार से। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार और आइए अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर में सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार पर युवाओं के साथ ही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दांव पर लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने पैसे कमाने की भूख में बच्चों को भी नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पर केंद्र की योजनाओं को अपने नाम से चलाने का आरोप भी लगाया। बंगाल की यह धरती नेक नियत का मतलब अच्छी तरह जानती है। दुर्भाग्य से आज बंगाल में जो सरकार है उसकी नीयत में ही खोट है। मोदी दिल्ली से मुफ्त चावल भेजा है ताकि एससी एसटी गरीब परिवार की किसी मां को अपने बच्चे भूखे न सुलाने पड़े, लेकिन टीएमसी ने चावल में भी घोटाला कर दिया। जो थोड़े बहुत राशन के पैकेट इन लोगों ने बांटे उसमें भी टीएमसी ने अपना स्टिकर चिपका दिया। मोदी ने पक्का घर बनाने की योजना बनाई, लेकिन यहां टीएमसी ने उस पर अपना स्टिकर लगाया और तेलाबाजों के हवाले कर दिया। यानी इन्होंने मोदी सरकार की योजना ही चुरा ली। ऐसी खोटी नीयत वालों को बंगाल के लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में राज्य की सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के आगे झुकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं और वो सारे आम इस्कॉन और अन्य संगठनों को हड़का रही है। चुनाव में बंगाल के लोगों को डराने, धमकाने, हिंसा कराने वाली टीएमसी सरकार ने इस बार सारी हदें पार कर दी है। आज देश और दुनिया में इस्कॉन, हरे कृष्ण हरे राम वाले, फिर रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद जी ने बनाया था, और भारत सेवाश्रम संघ सेवा और सदाचार के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वे भारत का नाम रोशन करते हैं। लेकिन आज बंगाल की मुख्यमंत्री इस्कॉन वालों को, रामकृष्ण मिशन वालों को, भारत सेवाश्रम के सन्यासियों को खुले तौर पर धमका रही है, खुले मन से चेतावनी दे रही है। दुनिया भर में इन मिशन से जुड़े वाले लाखों अनुयायी आज पूरी दुनिया में रहते हैं और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना है। बंगाल की सरकार ने उन पर उंगली उठाई, उनका नाम लेकर धमका रही है। इतनी हिम्मत सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, उन्हें साधने के लिए टीएमसी इतने निचले स्तर पर उतर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उद्योगपति और निवेश का विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि शहजादे आए दिन उद्योगपति निवेश का विरोध करते हैं। ऐसे में आगामी दिनों में कौन उद्योगपति या कांग्रेस या उनके गठबंधन वाले शासित राज्यों में निवेश करेगा?
उन राज्यों के नौजवानों का क्या होगा? उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के मुख्यमंत्रियों से पूछा कि क्या वो शहजादे की भाषा से सहमत हैं। आए दिन उद्योगों का विरोध करते हैं, उद्योगपतियों का विरोध करते हैं, निवेश का विरोध करते हैं। आने वाले दिनों में कौन उद्योगपति उनके राज्य में जाकर के पूंजी निवेश करेगा? उन राज्यों के नौजवानों का क्या होगा? ये महाराष्ट्र में जो लोग चुनाव लड़ने के लिए हमारे सामने हैं, क्या वे शहजादे की इस भाषा को मान्य करते हैं? क्या सारे निवेशक जो मुझे मिलने आते हैं वो कहते हैं साहब हम इन राज्यों में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां तो हमारे विरोधी विचारधारा है, उद्योगपतियों को गालियां दी जाती है। मैं उन राज्यों के नौजवानों को पूछता हूं, जो शहजादे की भाषा को सुनकर के कौन उद्योगपति उन राज्यों में आएगा? वो 50 बार सोचेगा कि शहजादे की ये नीतियां हैं तो उनके मुख्यमंत्री भी वैसा ही करेंगे, हमारा उद्योग पैसे तो लग जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा। और फिर चिल्लाना मत कि हमारे यहां से उद्योग चले गए, फलाने राज्य में गए, टिकने राज्य में गए। ये आपके शहजादे की भाषा के कारण आज दुनिया से इतने उद्योगकार आ रहे हैं, आपके राज्य में आने को कोई तैयार नहीं है, निवेश करने को तैयार नहीं है। और मुझे, मेरे लिए हिंदुस्तान के किसी भी कोने का नौजवान वो मेरा अपना है। मैं उसके अधिकारों को कोई छीन ले, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। और इसलिए कांग्रेस के, इंडिया अलायंस के, टीएमसी के ये जितने मुख्यमंत्री हैं वो स्पष्ट करे, ये जो शहजादे की भाषा है, उद्योगकारों के खिलाफ जो बोला जा रहा है, उद्योगों के खिलाफ बोला जा रहा है, निवेश के खिलाफ बोला जा रहा है, देश के नौजवानों की जिंदगी तबाह करने की भाषा बोली जा रही है, क्या ये सारे मुख्यमंत्री उससे सहमत है कि विरोध में है? कोई निवेशक उनके यहां नहीं आएगा और फिर दूसरे राज्यों में चले जाएंगे और आप रोते बैठोगे और आपके राज्य के नौजवानों को पलायन करके उन राज्यों में जाना पड़ेगा जहां उद्योग लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवारवादी पार्टियां देश को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझती हैं। साथियों, परिवारवादी पार्टियों का देश को, उनकी आदत हो गई देश को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझे। कांग्रेस के शहजादे वायनाड से भागकर चुनाव लड़ने रायबरेली गए हैं और वो सबको कहते घूम रहे हैं ये मेरी मम्मी की सीट है। अरे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है ना तो भी ये नहीं कहता है कि मेरे पापा की स्कूल है, भले वो पापा वहां पढ़े हो, ये कहते हैं मेरी मम्मी की सीट है। 8 साल का बच्चा भी ऐसा नहीं बोलता है जी। उनकी माता जी भी वहां गई प्रचार करने के लिए और रायबरेली में जाके कहा कि वो अपना बेटा उनको सौंप रहे हैं। रायबरेली में उनको 50-50 साल से इस परिवार की सेवा करने वाला एक भी कार्यकर्ता नहीं मिला जिनको वो रायबरेली में पसंद करना चाहते हो। ये प्रॉपर्टी का भाव। और भाइयों बहनों, रायबरेली वाले पूछते हैं कि बेटे को रायबरेली देने आई हो,
लेकिन रायबरेली में जब कोविड के कारण लोग परेशान थे, क्या आपको एक बार रायबरेली आने का मौका नहीं मिला क्या? और सीधा रुख करेंगे बिहार के बेटिया का, जहां से गृह मंत्री अमित शाह एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे है या नहीं? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, जो लालू जी के साथी है, वो कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, आप पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। बेतिया वालों, आज मैं कहकर जाता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एटम बम से नहीं डरते हैं। मेरी बात याद रखना, ये मोदी का गारंटी है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और बिहार वालों को कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खड़गे साहब, आप 80 के हो गए, अभी आपको मालूम नहीं, देश को आप जानते नहीं हो। बेतिया का मेरा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। माताओं, भाइयों, बहनों, 70 साल तक इन्होंने धारा 370 को एक अनौरस बच्चे की तरह गोदी में पाल कर रखा। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया, समाप्त। और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया। मैं लालू जी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आप मंत्री रहे, सोनिया मनमोहन सरकार चली, आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और आप चुप बैठे रहते थे। क्यों चुप बैठते थे? वो वोट बैंक के डर से चुप बैठते थे। भाइयों बहनों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, बिहार वालों ने एक छोड़कर सभी सीटें दे दी। उरी और पुलवामा में हमला हुआ और मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम मोदी जी ने किया। मोदी जी ने ये बिहार और झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम इस देश के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और भाइयों बहनों, देखिए, एक मजबूत सरकार, मजबूत नेता अगर देश में आता है तो कैसे काम होते हैं। पहले कश्मीर में यहां पर पथराव होता था, आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में पथराव हो रहा है। पहले आजादी के नारे यहां लगते थे, आज कश्मीर, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में लगते हैं। पहले यहां हड़तालें होती थी, आज पाकिस्तान के अंदर हड़तालें होती है। और आज यहां करोड़ों टूरिस्ट कश्मीर जा रहा है और वहां रोज आटे का भाव आसमान को छू रहा है। पाकिस्तान के पास खाने के पास आटा लिए आटा नहीं है और भारत के हर गरीब के घर में 5 किलो अनाज मुफ्त देने की व्यवस्था हमारे नरेंद्र मोदी जी ने की है। बेतिया वालों, मुझे बताओ भाई, आप सभी को कोरोना का दोनों डोज लगा है या नहीं लगा है? ऐसे नहीं होगा भाई, जोर से बोलो जरा। दोनों डोज लगाओ तो हाथ उठाकर कहो लगा है। लगा है ना? 4 आना भी देना पड़ा है क्या? नरेंद्र मोदी जी ने कॉफी पिलाकर मुफ्त में कोरोना का दोनों डोज लगाया। और उस वक्त ये राहुल बाबा और तेजस्वी क्या कहते थे? कहते थे ये मोदी वैक्सीन है,
मत लीजिए। मैं आपको कहने आया हूं, अच्छा है बेतिया वालों उनका सुनते नहीं है और आपने टीका लगा दिया, पूरे देश ने लगा दिया, इनका कोई नहीं सुनता। और जब पूरे देश ने लगाया तो रात को राहुल बाबा बहन प्रियंका को लेकर चुपचाप अंधेरे में खुद भी टीका लगाए। अरे राहुल बाबा शर्म करो, शर्म करो। आप कोरोना जैसी महामारी में ये राजनीति करते हो, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हो। मुझे बताओ बेतिया वालों, होने वाला नहीं है, मगर 1 मिनट के लिए सोचो, अगर ये जीत गए तो इनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जरा नाम है कोई? नाम है? चलो मैं एक एक कर पूछता हूं। ममता बनर्जी बन सकती है क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? केजरीवाल बन नहीं सकते, उनको 1 तारीख को जेल में जाना है। तो बिहार के बेतिया से गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इंडी गठबंधन पर, कांग्रेस पर जमकर हमला बोला उन्होंने और भाजपा के समर्थन में वोट करने की अपील बिहार की बेतिया की जनता से की। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। भारत की सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के पुरुष युगल का खिताब अपने नाम कर लिया है। आज खेले गए फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन की चैन बोयांग और लियो यी की जोड़ी को हराया। यह दूसरा मौका है जब सात्विक चिराग ने यह खिताब अपने नाम किया। इससे पहले इस जोड़ी ने 2019 में भी यह खिताब जीता था। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर कभी नहीं थमता। देखते रहिए डीडी न्यूज, क्योंकि ये भरोसा है सच का।